सनातन धर्म मानने वाले बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री को लोग अच्छी तरह से जानते हैं। उनके चमत्कारों से बहुत लोग प्रभावित हैं। सनातन धर्म तो क्या, अन्य धर्म मानने वाले भी धीरेन्द्र शास्त्री के चमत्कारों से प्रभावित हैं। या तो उनके पास कोई जादू शक्ति है या कोई देवता का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त है। ये तो आप पर निर्भर है कि आप क्या मानते हैं, कोई जादू या किसी देवता का आशीर्वाद। हाल ही में उन्होंने भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग की है। इसी के साथ ही प्रज्ञा ठाकुर ने वक्फ बोर्ड की तरह सनातनी बोर्ड बनाने की मांग की है। सनातनी बोर्ड मांग को समझने से पहले हमें वक्फ बोर्ड के बारे में समझना होगा, तभी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की जो सनातनी बोर्ड की मांग है हम समझ सकेंगे। वक्फ अरबी भाषा है जिसका अर्थ होता है अल्लाह के नाम पर धर्मार्थ कार्यों के लिए सुपुर्द की गई संपत्ति। पूरे भारत वर्ष में फिलहाल 30 वक्फ बोर्ड संचालित हो रहे हैं। भारत में वक्फ बोर्ड की शुरुआत देश के बंटवारे के बाद हुई। देश से लाखों लोग पाकिस्तान जाकर बस गए। इस दौरान अधिकतर लोग अपनी संपत्ति देश में छोड़कर गए, जिसमें घर एवं जमीन प्रमुख थी। सरकार ने इन जमीनों और संपत्तियों के नियमन के लिए वक्फ बोर्ड की गठन किया। वक्फ से संबंधित सभी तरह के कामों की जिम्मेदारी वक्फ बोर्ड को दी गई। 1954 वक्फ की संपत्ति और उसके रख रखाव के लिए वक्फ एक्ट 1954 बनाया गया। फिर उसमें 1995 में बदलाव। वक्फ बोर्ड की सबसे जो प्रमुख बात है वो ये कि इससे जो धन प्राप्त होता है इस जमीन मकान के किराए से, वह हमेशा या अक्सर कहें कि उन परिवारों की मदद की जाती है जो मुस्लिम धर्म से जुड़े हुए हैं। यानी कि हम कह सकते हैं वक्फ बोर्ड की जो स्थापना हुई है वह या तो मुस्लिम धर्म की विस्तार के लिए या फिर मुस्लिम धर्म के मानने वालों के उत्थान के लिए हुआ है। अब बात करते हैं सनातन धर्म की। सनातन धर्म मानने वाले भारत में करोड़ों हैं। इनके लगभग 10 लाख मंदिर हैं, जिसकी आमदनी करोड़ों में होती है। इन मंदिरों की संपत्ति के बारे में हम आपको कुछ बताते हैं। जैसे तिरुपति बालाजी 2.5 लाख करोड़ इनकी संपत्ति है। पद्मनाथ स्वामी मंदिर 1.6 लाख करोड़ की संपत्ति है इनकी। वैष्णो देवी मंदिर की सालाना इनकम 500 करोड़ रुपए होती है। काशी विश्वनाथ मंदिर की संपत्ति 120 करोड़। पूरे भारत वर्ष के 10 लाख मंदिरों में से 4 लाख मंदिरों के आय पर भारत सरकार का कब्जा है, जिसमें से लाखों करोड़ों जो श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ावा चढ़ाया जाता है उसका मात्र 7 से 15% मंदिरों के रख रखाव के लिए दिया जाता है। बाकी 80 से 95% रुपया भारत सरकार अपनी अन्य देश के विकास कार्यों में खर्च करती है। अब सवाल उठता है कि एक तरफ वक्फ बोर्ड की पैसा सिर्फ अपने ही धर्मों के उत्थान और विकास के लिए खर्च होता है, वहीं दूसरी तरफ जो सनातन हिंदुओं द्वारा चढ़ावे के रूप में लाखों करोड़ों दान दिया जाता है, उस पैसे का खर्च भारत के अन्य विकास कार्यों में किया जाता है, जिसका लाभ अन्य समुदायों के लोग उठाते हैं। तो फिर सनातन बोर्ड की स्थापना क्यों ना हो? साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का कहना है। कुछ जमीनी हकीकत भी और जान लेते हैं दोस्तों। सेना के पास आज 18 लाख हेक्टेयर जमीन है। रेलवे के पास 12 लाख हेक्टेयर जमीन है। वक्फ के पास 8.5 लाख हेक्टेयर जमीन है, जो 2009 में 4 लाख हेक्टेयर जमीन हुआ करती। वक्फ अपनी संपत्ति में लगातार इजाफा कर रहा है। गाहे बेगाहे वह मंदिरों के संपत्ति पर भी अपना दावा ठोक देता है। तमिलनाडु के एक गाँव में 57 एकड़ जमीन को वह अपनी दावा ठोक दिया है। वह गांव में एक मंदिर भी है जो कि 1500 साल पुराना है, फिर भी वक्त उसे अपनी संपत्ति बता रहा है।
इन लाखों मंदिरों से जो भारत सरकार को करोड़ों और अरबों की जो इनकम हो रही है, वह उन पैसों से उन मंदिरों का भी सही से रख रखाव नहीं करती है। भारत सरकार उन 4 लाख मंदिरों के आय पर जो कब्जा कर बैठी है, क्या उस आय के कुछ हिस्सा उन मंदिरों में नहीं जाना चाहिए जिनकी हालत आज जर्जर हो रही है? दान का कुछ अंश उन लोगों को भी मिलना चाहिए जो सनातन धर्म तो मानते हैं, परंतु ना उनके रहने के लिए घर है, ना खाने के लिए सही से भोजन। ऐसा भी देखा जा रहा है, कुछ अन्य धर्म मानने वाले सनातन धर्म के बेबस और लाचार लोगों को अपने धर्म मानने के लिए थोड़ा सा प्रलोभन दे देते हैं और वे बेबस गरीब लाचार व्यक्ति दूसरे धर्म मानने के लिए विवश हो जाता है। क्यों? क्योंकि सनातन धर्म से उन्हें कोई मदद नहीं मिल रही है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि जो गरीब और लाचार सनातन धर्म वाले हैं उनकी मदद उन दान किए हुए पैसे से होनी चाहिए, तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक कर आगे बढ़ाएं। अगर आप चाहते हैं कि सनातन धर्म एक दिन मिट जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपको, तो कृपया सब्सक्राइब और लाइक अभी मत करें इस वीडियो को। दोस्तों, आप इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं भी करते हैं, परंतु आप ये सोचते हैं कौन सा मैं धर्म का ठेकेदार हूँ। दोस्तों, आप धर्म का ठेकेदार मत बनिए, परंतु अपने धर्म के प्रति जागरूक जरूर रहिए, क्योंकि आप सोच सकते हैं कभी सनातन धर्म मानने वाले ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, म्यांमार में रहा करते थे, परंतु वहाँ आज लोग मुट्ठी भर सनातन मानने वाले। आखिर क्यों? कभी ऐसा सोचा? कुछ लोग सनातन धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तित हो गए क्योंकि उन्हें या तो प्रलोभन दिया गया या डराया गया या दूसरे धर्म मानने के अलावा उनके पास कोई दूसरा विकल्प था ही नहीं। इसी कारण उन्होंने अन्य धर्म मान लिया। उनके साथ वैसा समय क्यों आखिर आया? क्योंकि हमारे जैसे लोग और आपके जैसे लोग ना तो अपने धर्म के प्रति जागरूक हैं, ना अपने धर्म के लोगों के प्रति जागरूक हैं। और अंत में दोस्तों यही कहना चाहूंगा, अपने धर्म एवं अपने धर्म को मानने वाले लोगों के प्रति अपने दिल में जोत जरूर जगा कर रखें। दोस्तों, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें ताकि आगे भी ऐसे ही वीडियो हम बनाते रहें।